गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि अभी हाल ही में सिनेमा घरों में रिलीज की गई है। ये कहानी गंगा की है, जिसका प्रेमी उसे एक कोठे पे लाके छोड़ देता है। उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आती है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको ऐसे ही नए नए मूवी का एक्सप्लेन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आते हैं अब कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मधु है। इसे जबरन तैयार किया जा रहा होता है ताकि ये धंधे पे बैठे। मधु को देखकर हमें ऐसा ही लग रहा होता है कि ये काम उससे जबरन करवाया जा रहा है। दरअसल ये एक कोठा है, इसे कस्टमर के लिए तैयार किया जा रहा होता है और इस कोठे के ओनर का नाम रश्मिबाई है। उसके बाद यहाँ पर एक आदमी आता है और वो मधु के साथ वो करता है जो वो चाहता था। मधु को यहाँ आए 3 दिन हो गए हैं, मगर अभी भी वो धंधे पे नहीं बैठ रही है। वो इन लोगों को बहुत परेशान कर रही होती है, क्योंकि उसको घर जाना है। एक प्रोस्टिट्यूट रश्मिबाई से कहती है कि अगर उसको कोई ठीक कर सकता है तो वो है गंगूबाई, इसीलिए हमें यहाँ गंगूबाई को बुलाना चाहिए। और अब एंट्री होती है इस कहानी के मेन लीड की, जिसका नाम गंगूबाई है। गंगू जब यहाँ पहुँचती है तो लोग उसकी काफी इज्जत कर रहे होते हैं। जब वो रश्मिबाई के सामने से गुजरती है तो रश्मिबाई उसे अपने पास बुलाती है। रश्मिबाई यहाँ गंगू से कहती है कि वो जो नई लड़की आई है वो हम लोगों को काफी परेशान कर रही है। इसके बाद सीधा गंगू मधु के पास पहुँचती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है। ये इसको पानी पिलाती है और इससे कहती है कि अगर एक बार कमाठीपुरा में कोई आ गया तो यहाँ के बाद उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गंगू इससे पूछती है कि आखिर तुमको यहाँ किसने लाया, तो ये बताती है कि इसका प्रेमी यहाँ इसे जबरन छोड़ के गया है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि गंगू काफी हंस रही होती है, क्योंकि ये सेम कहानी इसके साथ भी पहले घट चुकी थी। गंगू यहाँ अपनी कहानी मधु को बताने लगती है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। गंगा बैरिस्टर की बेटी थी जो काठियावाड़ में रहती थी। नवरात्रि का दिन था, सभी लोग बहुत खुश थे। यहाँ गंगा गरबा खेल रही होती है। तभी इसका प्रेमी इसे अंदर बुलाता है और वो कहता है कि उसने मुंबई जाने के टिकट जुगाड़ कर ली है। दरअसल गंगा बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी। इसका प्रेमी इससे कहता है कि सभी चीजें सेट हो गई है, इसको देवानंद के साथ मूवी में काम करने का मौका मिल रहा है। गंगू ये बात अपने घर वालों को बताना चाहती है, मगर इसका प्रेमी इसे मना करता है कि ये ऐसा ना करे, क्योंकि अगर इसके घर वालों को पता चल गया कि गंगा मुंबई जा रही है तो हो सकता है कि इसके घर वाले इसे जाने की इजाजत ना दे। इसीलिए इसका प्रेमी, जिसका नाम रमनीक है, वो मीठी मीठी बातें कहकर इसको अपने जाल में फंसा लेता है और फिर यहाँ से ये ट्रेन पकड़कर मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। गंगा को क्या पता कि वो जिससे प्रेम करती है वो ही उसे अंधेरे में धकेलने ले जा रहा है। गंगा को गिल्ट फील हो रहा होता है कि ये घर में बिना बताए सभी को रमनीक के साथ मुंबई जाने के लिए चल पड़ी। पता नहीं इसके बाबा इसे माफ करेंगे भी या नहीं। मगर रमनीक इससे कहता है कि अगर तुम हीरोइन बन गई, तुम्हारी 2 फिल्में आ गई, तो तुम्हारे बाबा क्या, पूरा काठियावाड़ तुम्हें माफ कर देगा। इसके बाद रमनीक इसे एक घर में लेके आता है और गंगा से ये कहता है कि ये इसकी मासी का घर है। गंगा को यहाँ का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होता है। इसे यहाँ कुछ अजीब अजीब सा फील हो रहा था। रमनीक गंगा को फिर समझाता है, इसे बैठाता है और वो कहता है कि वो मासी से मिल के आ रहा है। लेकिन अफसोस रमनीक फिर दोबारा कभी यहाँ लौटा नहीं। दरअसल ये एक वैश्या खाना है और रमनीक यहाँ इसे बेच कर चला गया। यहाँ इसकी मुलाकात शीला मासी से होती है, जो इस कोठे की ओनर है। शीला यहाँ इसे धोखे से कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद 3 दिन तक इसे एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है। 3 दिन बाद शीला फिर इसके पास आती है और इसको बताती है कि इसका प्रेमी इसे 1000 में यहाँ बेचकर चला गया। ये शीला मासी का कोठा है और यहाँ इसकी ही मर्जी चलती है। ये 3 दिन के अंदर अगर धंधे पे नहीं बैठी तो ये बताती है कि लोग यहाँ जबरदस्ती के भी पैसे देके जाते हैं। गंगा के पास अब और कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर कमाठीपुरा का धब्बा लग चुका था। ये घर भी जाती तो किस मुँह से जाती। और फिर कई महीनों के बाद गंगा को धंधे पे बैठा ही दिया जाता है। यहाँ की लड़कियाँ इसको सिखा रही होती है कि कैसे इसको कस्टमर को रिझाना है, और फिर ये धीरे धीरे इसकी आदी हो जाती है। दोस्तों यहाँ एक सीन है, हम देखते हैं कि पूरे कमाठीपुरा में लाइट चली जाती है। यहाँ जितनी भी लड़कियाँ होती है उन्हें धंधे के लिए मोमबत्ती पकड़ के बैठना पड़ता है। और गाइज ये सीन इतना हार्ट ब्रेकिंग होता है कि हम समझ सकते हैं कि कैसे वैश्याओं को कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस जमाने में पैसे कमाने के लिए। खैर आगे शीला मासी गंगा को बताती है कि तुम्हारा पहला कस्टमर तुम्हें 20% ज्यादा देके चला गया। गंगा शीला से पहली कमाई लेती है और उसे जला देती है, क्योंकि ये अब गंगा से गंगू बन चुकी है। सेठ ने इसको ये नाम दिया है और इससे ये भी कहा है कि एक दिन ये कमाठीपुरा पर राज करेगी। शीला जब इससे पूछती है कि ये पैसे क्यों जला रही है, तो ये कहती है कि इसने पुराने गंगा को जला दिया, अब ये गंगू है। खैर धीरे धीरे अब दिन गुजरता है। गंगू को यहाँ आए हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं और अब इसको अपनी कीमत का अंदाजा हो गया है। यही शीला मासी इनके पास
आती है और इनसे कहती है कि चलो धंधे का टाइम हो गया है। तभी यहाँ गंगू इनसे कहती है कि आज संडे है, आज ये लोग धंधे पे नहीं बैठेंगे। संडे को तो छुट्टी हर दफ्तर में होती है, क्या इनके लिए नहीं हो सकती? इसीलिए गंगू शीला मासी से कहती है कि आज के दिन ये धंधे पे नहीं बैठेंगे, बल्कि ये लोग सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं। पहली बार यहाँ की लड़कियाँ सिनेमा देखने के लिए जा रही थी, जो कि गंगू की वजह से पॉसिबल हो पाया था। जब सारी लड़कियाँ सिनेमा देखने के लिए टॉकीज पहुँचती है तो यहाँ एक आदमी गंगू को छेड़ रहा होता है। यहाँ ये इसको पीटती है, इसे मारती है और इससे कहती है कि क्या हम लोग एक दिन से चैन की छुट्टी नहीं मना सकते? सिनेमा देखकर सभी लड़कियां जब वापस आती है तो यहाँ एक लड़की गंगू से एक चिट्ठी लिखने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ जितनी भी लड़कियां थी उनमें गंगू सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। गंगू जब इस लड़की से पूछती है कि चिट्ठी में क्या लिखना है, तो एक लड़की कहती है कि सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगूंगी, और दूसरी लड़की कहती है कि मैंने आपका दिल दुखाया, ना समझ के मुझे माफ कर देना। तभी एक और लड़की यहाँ कहती है कि मैं अक्सर समझती हूँ कि काश मैं घर छोड़ते वक्त आपसे एक बार मिल पाती। तो अब गंगू कहती है कि शायद आप उस दिन मुझे रोक लेते। दोस्तों, इस सीन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है। चिट्ठी एक लड़की लिखना चाहती है, मगर सभी का दर्द, सभी की कहानी एक ही है। इस सीन से हम समझ सकते हैं कि ये सभी काम मजबूरी में करते हैं, सभी को कोई ना कोई यहाँ छोड़कर चला गया है, इन सभी का दर्द समान है। अगली सीन में हम देखते हैं कि सभी लड़कियाँ सो रही होती है, तभी शीला माँ से इनके पास आती है और ये गंगू से कहती है कि इससे एक आदमी मिलने के लिए आया है जिसका नाम शौकत अली है, जो इसके साथ सोना चाहता है। अभी सुबह के 3 या 4 बज रहे हैं। गंगू शीला मासी से कहती है कि इस वक्त, तो इस बात पर शीला मासी इससे कहती है कि हमारा कोई टाइम होता है, वो आदमी तुम्हें डबल पैसे देने के लिए तैयार है। आगे गंगू जब इस कस्टमर के पास आती है तो यहाँ आते ही इसे समझ आ जाता है कि ये इसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है। ये आदमी गंगू के साथ बहुत बदतमीजी करता है, इसे बहुत मारता है, पूरे जिस्म को नोच खाता है। गंगू अंदर से ही चिल्ला रही होती है। गंगू की चिल्लाहट सुनकर सभी लड़कियां यहाँ पहुँच जाती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उस आदमी ने इसके साथ बहुत गलत किया है। शीला मासी को पहले से ही पता था कि वो आदमी ठीक नहीं है, मगर फिर भी ये जानबूझकर गंगू का अकड़ तोड़ने के लिए उसके पास उसे भेज देती है। लड़कियां इसको बताती है कि जो तुम्हारे साथ ये सब करके गया है उसका नाम शौकत अली है, जो कि लाला के लिए काम करता है। करीम लाला बहुत ही फेमस आदमी है, लोग डरते हैं इसके नाम से, यहाँ तक कि पुलिस की भी इससे फटती है। गंगू अब इंसाफ मांगने के लिए लाला के पास आती है, मगर ये नमाज पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं तो ये इससे कहते हैं कि ये इसको अपने घर पर मिलेंगे। आगे गंगू अब लाला के घर पर आती है और इसको बताती है कि इसके एक आदमी ने इसके साथ बहुत बुरा किया है। गंगू जब अपने शरीर से दुपट्टा हटाती है तो हम देखते हैं कि इसके पूरे शरीर पर कट्स लगे हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा टांका लगा हुआ है। उस आदमी ने इसका बहुत नुकसान किया है। करीम लाला इसको देखकर इसका दुख समझता है, इसीलिए वो अपने एक आदमी को, जिसका नाम बिलाल है, वो कोठे के नीचे भेज देता है ताकि बिलाल हमेशा वहाँ नजर बनाए रखे। अगर वो आदमी फिर आए तो ये इसको इत्तला करे। 1 महीने बाद वो आदमी फिर आता है जिसने गंगू को खरोचा था। इस बार वो 4 गुना पैसे देने के लिए तैयार था। सारी लड़कियां इसको मना कर रही होती है कि ये उसके पास ना जाए, मगर गंगू उसके पास जाती है और अपने सहेलियों को कहती है कि ये जाकर लाला को इत्तला करे। इधर गंगू इस आदमी के पास फिर चली जाती है, ये फिर इसे मारने पीटने लगता है और इधर एक लड़की बिलाल को लाला के पास ये मैसेज पहुँचाने के लिए कहती है। लाला अब यहाँ पहुँचता है, इसके आदमी शौकीन अली को बाहर खींच के निकालते हैं और यहाँ लाला इस आदमी को इतना मारता है कि ये यहीं मर जाता है। गंगू शौकीन अली के लाश से पैसे मांग रही होती है। जब इसको अपने हक का पैसा नहीं मिलता तो ये इसके गले के चेन को खींचकर इसको गाली देकर यहाँ से निकल जाती है। आज के बाद से गंगू लाला की बहन बन चुकी थी, इसीलिए अब ये अपने मन का चलाने लग गई थी। इसका मन होता था तो ये काम करती थी, अगर नहीं होता था तो नहीं करती थी। शीला बाई की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी और अगले ही दिन हम देखते हैं कि शीला मासी की मौत हो जाती है। शीला की मौत के बाद गंगू उनके सभी आदमियों को भेज देती है, क्योंकि आज के बाद से ये सभी लोग अपना ख्याल खुद रखेंगे। एक दिन कोठे पर पुलिस वाला आता है। गंगू इससे कह रही होती है कि आजकल तुम लोग हफ्ता ज्यादा लेने लग गए हो, क्योंकि इनके कमाई का 40% पुलिस वाले ही रख लिया करते थे। पुलिस वाला इन लोगों से कहता है कि एक नया ऑफिसर आया है, इसलिए इन लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। मगर गंगू रहीम लाला का नाम लेकर इस पुलिस वाले को और इसके सभी आदमियों को सही कर देती है। शीला मासी के जाने के बाद सभी लड़कियां गंगू के पास आती है और ये सभी इससे कहते हैं कि आज के बाद ये कभी धंधे पे नहीं बैठेगी। सभी लड़कियां गंगू को एक सफेद साड़ी देती है और इससे कहती है कि आज के बाद से तुम हमारी घरवाली हो। दरअसल घरवाली उसको कहते हैं जो कोठे को संभालता है, इसीलिए ये सभी इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के बाद से ये इनकी मालिक होगी, यही इनका ख्याल रखेगी। और फिर यहाँ से गंगू गंगूबाई बन जाती है। अब कहानी पास्ट से वापस प्रेजेंट में आता है, क्योंकि ये मधु को बता रही होती है कि कैसे ये गंगा से गंगू बनी और फिर गंगू से गंगूबाई। ये मधु के सामने 2 ऑप्शन रखती है, एक यहीं कोठे पे रहने का और दूसरा
मरने का। मगर मधु यहाँ नहीं रहना चाहती, वो मौत को चूज करती है। अब गंगूबाई को भी समझ आ गया था कि ये मर जाएगी मगर ये धंधे पे नहीं बैठेगी, इसीलिए ये इसको यहाँ से ले जा रही होती है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो रश्मि कहती है कि मैंने इसे 1000 रुपए में खरीदा है। तो इस पे गंगूबाई इससे कहती है कि कल तुम मेरे घर आकर 10,000 रुपए लेके जा। और फिर आगे ये अपने एक आदमी से कहकर मधु को सही सलामत घर पहुँचवा देती है। सीन शिफ्ट होता है और अगली सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम रजाक है, ये गंगूबाई के कपड़े का नाप लेने के लिए इनके पास आता है। मगर यहाँ गंगूबाई रजाक को देखते ही पहले नजर में उसको दिल दे बैठती है। इसके बाद इनकी केमिस्ट्री थोड़ी आगे बढ़ती है। ये यहीं नीचे से हाई हेलो करता है और ऊपर से गंगा भी इसके साथ इशारों इशारों में बात करने लगी। धीरे धीरे ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं और ये गंगू को उसके ही कार में उसे कमाठी पूरा घुमाने भी ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक आदमी इसके पास आता है और इससे कहता है कि इलेक्शन काफी नजदीक है, इस बार का इलेक्शन किसी तरह गंगू जीतना चाहती है। दोस्तों, ये इलेक्शन कमाठीपुरा के प्रेसिडेंट पद के लिए होता है। कमाठीपुरा का प्रेसिडेंट बोले तो बड़ी घरवाली, और बड़ी घरवाली मतलब जितने भी यहाँ घरवाली है उनका मालिक। अगर गंगूबाई बड़ी घरवाली का इलेक्शन जीत जाती है तो पूरा कमाठीपुरा इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन इसका जो कम्पिटिटर है वो है रजियाबाई, और रजियाबाई लगातार बड़ी घरवाली का इलेक्शन जीतते आ रही है और उसको हराना आसान बात नहीं है। हम रजियाबाई को देखते हैं जिसका मोहल्ले में काफी नाम है। ये इलेक्शन का कैंपेनिंग कर रही होती है, मगर गंगूबाई को भरोसा है कि इस बार का इलेक्शन तो यही जीतेगी। ईद का दिन होता है, इसीलिए गंगू रहीम लाला के लिए सेवइयां लेके जाती है। लाला जब इससे पूछता है कि ये किस काम के लिए आई है तो ये बताती है कि इलेक्शन सर पर है, इसे कुछ पैसे चाहिए। जब लाला इसको पूछता है कि इसको कितने पैसे चाहिए तो गंगू इनसे कहती है कि इसे इनसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि इनका जो कमाठीपुरा में शराब का दुकान है ये उसका ओनरशिप मांग रही होती है। मतलब कि कमाठीपुरा में लाला का जो शराब का धंधा है, अगर गंगू ये धंधा संभालेगी तो इसे हो सकता है कि इससे काफी फायदा हो। लोग जब इसके कोठे पर आएंगे उनको हैंड टू हैंड शराब मिल जाएगा तो इसका मुनाफा तो डबल। मगर लाला इसको यहाँ मना कर देता है क्योंकि ये गंगूबाई को बहन मानता है और कोई क्यों चाहेगा कि उसकी बहन शराब के धंधे पे बैठे। मगर यहाँ काफी कही सुनने के बाद लाला इसके बात से एग्री कर जाता है क्योंकि गंगू के इरादे नेक थे। दोस्तों, अगर आपके मन में सवाल है कि गंगूबाई इलेक्शन क्यों जीतना चाहती है तो वो इसलिए कि अगर ये इलेक्शन जीत जाती है तो कमाठीपुरा में जितने भी औरतें हैं ये उनके हक के लिए लड़ेगी, उनका हक दिलवाएगी जो पहले कभी वैश्याओं को मिला नहीं है। खैर, अगले सीन में रजाक गंगूबाई से मिलने के लिए आता है। गंगूबाई यहाँ नहा रही होती है। यहाँ ये दोनों अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करते हैं और फिर यहाँ ये दोनों गले लग जाते हैं। फिर यहाँ से ये दोनों काफी घूमते हैं, रोमांस भी करते हैं और जब रात होती है तो गंगूबाई फुल पी के टाइट होके अपने कोठे पर आती है। ये काफी नशे में होती है। यहाँ रजियाबाई के आदमी इसके पास आते हैं और इससे कहते हैं कि रजिया इससे मिलना चाहती है, मगर गंगू साफ मना कर देती है। रजियाबाई का आदमी यहाँ औकात की बात करने लग जाता है। गंगू को ये देखकर उस पर गुस्सा आ जाता है। ये उसको लात मार कर यहाँ से भगा देती है। रजियाबाई पुलिस से कहकर गंगूबाई के कोठे पर रेड मरवा देती है, मगर ये पुलिस वालों को दुगना पैसा देकर उनका मुंह बंद करवा देती है। एक दिन गंगू जब अपने लड़कियों के साथ बैठकर होटल में खाना खा रही होती है तभी यहाँ रजियाबाई आती है और ये इससे कह रही होती है कि ये अपने पाँव इलेक्शन से पीछे हटा ले क्योंकि कमाठीपुरा रजियाबाई का था और ये रजियाबाई का ही रहेगा। यहाँ जितनी भी लड़कियाँ होती है रजियाबाई इन सबको कहती है कि शाम को ये भाषण देने वाली है तो सभी लोग इसके भाषण सुनने के लिए इसके मोहल्ले में आ जाए। लेकिन गंगूबाई चलती है एक चाल, वो अपने मोहल्ले में पर्दे पर देवानंद का फिल्म लगवा देती है क्योंकि उस जमाने में पर्दे पर फिल्म देखना काफी बड़ा बात माना जाता था। बस क्या था, कमाठीपुरा के जितने भी लोग होते हैं वो सिनेमा देखने के लिए इसके मोहल्ले पहुंच जाते हैं। इधर रजियाबाई का पूरा कुर्सी खाली ही रह जाता है, कोई भी इसके भाषण सुनने के लिए नहीं आता। जब रजियाबाई देखती है कि इसका भाषण सुनने के लिए कोई नहीं आया तो ये काफी गुस्सा हो रही होती है। तभी यहाँ गंगूबाई आती है और यहाँ आकर ये रजियाबाई को खूब ताने मारती है। लेकिन रजियाबाई भी कम नहीं थी। ये कहती है कि रजियाबाई को हराना और कोठे पे डोली लाना दोनों ही आसान बात नहीं है, ये नामुमकिन है। अगली सुबह जब गंगू छत पर से कपड़े उतार रही होती है तो ये देखती है कि एक लड़की पिंजरे में बंद है। दरअसल ये एक वैश्या की बेटी है, इसीलिए इसकी माँ नहीं चाहती कि कोई भी गैर मर्द की नजर इस पे पड़े क्योंकि इसकी माँ इसे धंधे पे नहीं बैठाना चाहती। इसीलिए ये इसको अफीम चटवा कर इसे पिंजरे में बंद कर देती है। इस लड़की की माँ गंगूबाई से कहती है कि इसकी शादी की उम्र हो गई है, ये इसको जान से मारना पसंद करेगी मगर इसको धंधे पे कभी नहीं बैठाएगी। ये सुनने के बाद गंगू के दिमाग में एक तरकीब आता है। ये इस लड़की की शादी रजाक से करवाना चाहती थी, इसीलिए ये इसका रिश्ता लेकर रजाक के घर में जाती है। रजाक शादी के लिए साफ साफ इनकार कर रहा होता है क्योंकि गंगू को पता है कि ये तो मेरे से प्यार करता है। बातों ही बातों में रजाक के जो अब्बू होते हैं वो गंगूबाई से कहते हैं कि
एक कोठे वाले इसके घर की बहू कैसे बन सकती है। तो गंगू रजाक के आंखों में आंखें डालकर इससे कहती है कि बिल्कुल सही कि एक कोठे वाले इस घर की बहू कैसे बन सकती है। ये सब इसलिए कर रही होती है ताकि इलेक्शन में इसको फायदा मिल सके। रजाक गंगू से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, क्या तुम इलेक्शन के लिए मुझे कुर्बान कर दोगी। तो इस पर गंगू कहती है कि कमाटीपुरा के औरतों के हक के लिए ये 100 रजाक को कुर्बान करने के लिए तैयार है। फिर इसके बाद कमाटीपुरा में वो होता है जो किसी ने आज तक सपने में भी नहीं सोचा था। रजाक बारात लेकर कमाटीपुरा आता है। कोठे की जितनी भी लड़कियां होती है ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रही थी। फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है और अगले दिन इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है और होता वही है जो हम सबको पहले से ही पता है, गंगूबाई इलेक्शन जीत जाती है। इलेक्शन जीतने के बाद गंगूबाई कमाटीपुरा के सभी औरतों का शुक्रिया अदा करती है। इन लोगों के सामने ये काफी अच्छी स्पीच देती है। यहाँ की सभी औरतें इसको अपना नेता मान चुकी थी। राजनीति में ये गंगूबाई का पहला कदम था। पूरे 12 साल बाद ये अपने घर में फोन लगाती है तो इसको पता चलता है कि इसके पिताजी नहीं रहे। इसको अपनी माँ से पता चलता है कि इसके पिताजी इससे इतनी नफरत करने लग गए थे कि जब वो मरे थे तो उन्होंने गंगा जल भी नहीं लिया था, क्योंकि गंगा जल में गंगा का नाम आता है। अगली सीन में हम लाला को देखते हैं जो गंगूबाई को अपने पास बुलाता है। यहाँ 2 आदमी पहले से ही मौजूद होते हैं। दरअसल ये कमाटीपुरा को खाली करवाना चाहते थे, क्योंकि कोठे के पीछे एक स्कूल है। ये लोग नहीं चाहते कि कोठे का गंदा असर स्कूल पे पड़े। इस बात पर गंगू इनसे कहती है कि अगर पीछे स्कूल है तो उस बात का अच्छा असर कमाटीपुरा के मर्दों पर क्यों नहीं पड़ता है। खैर ये सब एक फ्रॉड था। उनके जाने के बाद लाला इसको बताता है कि ये लोग स्कूल की आड़ में कमाटीपुरा को खाली करवाकर वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना चाहते हैं। लाला इन आदमियों को संभाल लेगा, मगर गंगूबाई को स्कूल के मसले पर ध्यान देना होगा। मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुँच सकती है, मगर गंगूबाई कमाटीपुरा के औरतों के हक के लिए लड़ने से कभी पीछे नहीं हटेगी। स्कूल वाले गंगू के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इनका एक ही मकसद होता है कि ये लोग कमाटीपुरा को खाली करवा दे। गंगू को फिर एक आइडिया आता है। कोठे के जितने भी बच्चे होते हैं ये उनको अपने साथ लेकर स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने के लिए आ जाती है। दरअसल ये यहाँ इनका एडमिशन करवाने के लिए आए हुए थे। ये इनसे कहती है कि तुम्हारा स्कूल यहाँ 20 सालों से चल रहा है, मगर कमाटीपुरा 100 सालों से चलता आ रहा है। यहाँ एक रिपोर्टर भी मौजूद था जो कि प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेने के लिए आया था। गंगू जब प्रिंसिपल से कहती है कि कोठे के बच्चों का भी शिक्षा का अधिकार है तो ये रिपोर्टर गंगू से काफी प्रभावित होता है। इसीलिए अगले दिन ये रिपोर्टर गंगूबाई से मिलने के लिए गंगूबाई के पास आता है। इसी दौरान वो सारी लड़कियां जिसका एडमिशन गंगूबाई ने उस स्कूल में करवाया था वो सारी यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ने उनको स्कूल से निकाल दिया था। गंगू इस रिपोर्टर को अपने साथ इन लड़कियों की फोटो खींचने के लिए कहती है और इसको ये फोटो मैगजीन में पब्लिश करने के लिए कहती है। अगले दिन कोठे पर एक लड़की की मौत हो जाती है। ये लड़की गंगूबाई के काफी करीब थी। इसकी मौत से यहाँ पर सभी लोग काफी दुखी थे। इसको जब यहाँ से ले जाया जा रहा होता है तो गंगूबाई कहती है कि इसके पैर को कस के बांधना, क्या पता किसका ईमान कब डोल जाए। वो रिपोर्टर फिर आता है जिसको गंगूबाई ने मैगजीन में अपने फोटो छापने के लिए कही थी। ये गंगू को दिखा देता है कि इसकी फोटो मैगजीन में छप चुकी है और पूरे दुनिया में इसके चर्चे हो रहे हैं। ये रिपोर्टर इसको बताता है कि यहाँ पास ही में एक रैली होने वाला है। अगर गंगूबाई को अपनी हक की बातें रखनी है तो वो उसमें आ सकती है। अब गंगू उस मैदान में पहुँच जाती है जहाँ नेता लोग भाषण देने वाले थे। यहाँ पहुँचकर ये अपनी बात रखती है। यहाँ गंगू काफी लंबा चौड़ा भाषण देती है। ये कहती है कि हम लोग भले ही वैश्या है, मगर समाज में हमें भी समान अधिकार मिलने चाहिए। हमारी बच्चियों को भी शिक्षा का अधिकार है। इसका स्पीच काफी शानदार होता है। लोग इससे काफी प्रभावित होते हैं। सभी यहाँ गंगू के लिए जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। गंगू अब काफी फेमस हो चुकी थी। अगले दिन इससे एक नेता मिलने के लिए आता है और इसको अपना पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह रहा था, मगर गंगू इससे कहती है कि पहले तुम हमारा हक दिलाओ। इस नेता के जरिए गंगूबाई प्रधानमंत्री तक पहुँचती है और पीएम के पास आकर ये कहती है कि वैश्यावृत्ति को लीगलाइज कर दिया जाए। मतलब कि दोस्तों ये प्रोस्टिट्यूट प्रोफेशन को लीगलाइज करने की बात कह रही थी। पीएम इनके बात को समझते हैं और इससे कहते हैं कि वो इस बारे में जरूर सोचेंगे। गंगूबाई कमाटीपुरा के 4000 औरतों के हक के लिए कभी पीछे नहीं हटी। गंगूबाई महान नहीं थी, मगर ये शैतान भी नहीं थी। गंगूबाई का नाम इतिहास की किताबों में तो नहीं होगा, लेकिन कमाटीपुरा की गलियां अपना इतिहास याद रखती है। कमाटीपुरा की हर गलियां बताती है कि गंगूबाई के रहते हुए कमाटीपुरा की एक औरत भी बेघर नहीं होगी। सफेद साड़ी, सोने की दांत, सोने के जैसा दिल वाली गंगूबाई, जिसने वैश्याओं को कानूनी दर्जा दिलवाने की कोशिश की, जिसने बदनाम गली को एक नाम दिया। फिल्म के पोस्टर तो हर शुक्रवार बदले जाते हैं, मगर गंगूबाई वो हीरोइन थी जिसकी तस्वीर कमाटीपुरा के हर एक औरत रखा करती थी। हीरोइन बनने के लिए आई थी गंगू, मगर ये तो पूरी सिनेमा ही बन गई। दोस्तों इन्हीं सारी बातों के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेन अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और आप